हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम जो है हमारी कंट्री में उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया है। इसको शुरू करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिखा है, जैसे आपने पेपर में करना है उस हिसाब से लिखा हुआ है। और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। In view of the defective agricultural marketing system in India, it is absolutely essential that the marketing system is improved। जैसा कि हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में काफी डिफेक्ट्स चल रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए कि इस चीज को इम्प्रूव करे। फॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट इन द कंट्री बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट इज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम के बारे में पता है कि भाई हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं चल रहा, काफी प्रॉब्लम्स हैं। इट हैज टेकन अ नंबर ऑफ मेजर्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों ने कई स्टेप्स लिए हैं। द मेजर मेजर्स आर एज अंडर। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने रेगुलेटेड मार्केट्स जो है एस्टेब्लिश किए हैं जगह जगह पे। ठीक है। Organized markets of the agriculture commodities is being promoted in the country through a network of regulated markets। तो regulated market लेके आए हैं जहां पे प्राइस डिक्लेयर कर देते हैं कि इस चीज का इतना प्राइस होगा वगैरह वगैरह, ताकि जो किसान है उसको नुकसान ना हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेगुलेटेड मार्केट्स इज टू मेक मार्केट सिस्टम ट्रांसपेरेंट, टू एलिमिनेट अनफेयर एंड अनहेल्दी मार्केट प्रैक्टिसेस, टू रिड्यूस मार्केट चार्जेस, to enforce the use of standardized weights and to ensure the reasonable prices to both the farmers and the consumers। इस टाइप की मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट इसलिए लेके आए हैं ताकि जो किसान है उसको जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो प्रॉब्लम्स ना हो। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि एक तो उसे ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही थी कि मैं तो किस रेट पे बेच रहा हूँ और किस रेट पे बिक रहा है, और जो अनहेल्दी मार्केट प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि कम तोल देना या फिर कम रेट दे देना या स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स का ना होना या अनरीजनेबल प्राइसेस लो कर देना एकदम से, ऐसी चीज़ों को जो है ये जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं इनको ये दरकिनार करती है, इनको ये हटा देती है। इन दीज रेगुलेटेड मार्केट्स सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज मॉनिटर्ड बाय मार्केटिंग कमिटीज एंड ट्रांजैक्शंस आर गवर्न्ड बाय वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग कमेटी में एक मार्केटिंग कमेटी होती है, इस टाइप के रेगुलेटेड मार्केट में एक कमेटी होती है जो पूरा का पूरा ध्यान रखती है कि क्या क्या प्राइजेस होने चाहिए और किस किस तरीके से ट्रांजैक्शंस वगैरह होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इनमें। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दीज मार्केट्स the marketing committees consisting of representatives of the farmers, traders and the government have been set up बाय द गवर्नमेंट। तो मतलब इस टाइप की जो कमिटीज होती हैं इनको मैनेज करने के लिए जो मेंबर्स होते हैं वो फार्मिंग कम्युनिटी से भी लाए जाते हैं, गवर्नमेंट के भी जो हैं वो बंदे होते हैं इसमें, और जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है उनके भी बंदे होते हैं, ताकि ये आपस में मिलके एक प्राइस डिक्लेयर कर सकें, मेथड्स डिक्लेयर कर सकें। ठीक है। All the states have passed legislation for the establishment of regulated markets। इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उन्होंने सब ने लॉज पास किए हैं ताकि रेगुलेटेड मार्केट्स आ सकें। द नंबर ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स हैज इंक्रीज शार्पली from 286 in 1951 to 7320 of 7320 of 31st March as of 31st March 2016। तो कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं, ये डाटा लिख सकते हो। About 80% of the agriculture produce is now sold in the regulated markets। These regulated markets have played an important role and useful role in removing the fraudulent practices of the traders and the standardized and in standardizing the market practices। तो इनके आने से जो है जो फ्रॉडुलेंट जो फ्रॉड्स वगैरह होते थे किसानों के साथ वो कम हो गए और अब स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट जो है वो बन गई हैं। ठीक है। दे हैव ऑल्सो हेल्प द फार्मर्स इन सिक्योरिंग फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। इससे एक अच्छी कीमत भी मिल जाती है। ठीक है ना। दे हैव हेल्प इन यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर्स एंड वेट्स थ्रू आउट द कंट्री। तो पूरे कंट्री में स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है थ्रू रेगुलेटेड मार्केट्स। ठीक है। तो ये सिंपल इंग्लिश है इसलिए मैं अब ज्यादा ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सिंपल इंग्लिश है ये तो समझ आ जाती है। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर को भी सब्सिडी देती है अगर वो इस टाइप की फैसिलिटीज को देना चाहती है तो। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर्स immediately after the harvesting of crops, it is necessary to provide storage and warehousing facilities। अब किसान एकदम से जो माल बनाया उसने वो बेचे ना, डिस्ट्रेस मतलब सस्ते रेट पे ना बेचे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उसको स्टोरेज फैसिलिटी दी जाए। द गवर्नमेंट हैज मेड elaborate arrangements to establish public sector warehouses through two agencies, namely Center and State Warehousing Corporations
एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सरकार ने दो एजेंसीज जो लेके आई हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी होते हैं वेयर हाउसेज, और एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके भी वेयर हाउसेज हैं। बिसाइड्स कॉपरेटिव्स हैव आल्सो कंस्ट्रक्टेड वेयर हाउसेज इन रूरल एरियाज। तो जो कॉपरेटिव सोसाइटीज बनी है उन्होंने भी रूरल एरियाज में काफी वेयर हाउसेज खोले हैं। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ rural godowns. Under this scheme, the government provides subsidies on the capital cost involved in the construction of warehouses. तो सरकार ने स्कीम लाई है कि कोई विलेज वगैरह में खोलना चाहता है वेयर हाउस, तो उसको मैं सब्सिडी दूंगा, इतने इतने जो मटेरियल खरीदेगा उसमें इतनी इतनी सब्सिडी मिलेगी। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू नबार्ड, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, उसके थ्रू ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई। इन एडिशन, cold storage facilities have been provided both by the government and the private agencies in 24 states. तो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है वो 24 स्टेट्स में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज हैं वो कोल्ड स्टोरेज की भी फैसिलिटी देती हैं ताकि किसान का माल खराब ना हो जाए। द टोटल स्टोरेज कैपेसिटी बाय दीज एजेंसीज was about 82 million metric tons as of 31st March 2020। तो इतने मिलियन टन्स की जो है उनकी स्टोरेज की कैपेसिटी है, ये चीज बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वेट्स। ठीक है, पहले आपको पता है किसान का माल कम तोल देते थे, मतलब 100 किलो को कह दिया 80 किलो, तो किसान को 20 किलो का तो वैसे ही लॉस हो गया। ठीक है ना। इन ऑर्डर टू रेगुलेट द सिस्टम ऑफ वेट्स, द गवर्नमेंट passed the Standard Weights and Measures Act in 1958, making the use of government approved weights compulsory। अब जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेट्स हैं वही यूज कर सकेंगे जो ट्रेडर्स वगैरह हैं या माल बेचने वाले। ऐसे नहीं अपनी मनमर्जी से कोई भी पत्थर ला के रख दिया और कह दिया ये 1 किलो है, समझ की बात। इसके लिए सरकार ने एक्ट पास किया था जो कि स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1958। In addition, the metric system of weights was also introduced. Metric system भी 1963 में introduce किया गया था। These steps have helps in reducing the exploitation of the farmers by traders and agents। तो farmers की इससे exploitation कम होने लगी क्योंकि proper weights and measures शुरू हो गए, system शुरू हो गया वो। Grading and standardization, the government has done a lot to grade and standardize many agriculture and allied commodities such as rice, wheat, pulses, coffee, tobacco, oil seeds, cotton, leather, etc। तो उनके जो प्रोड्यूस था उनको ग्रेडिंग देनी शुरू कर दी। ग्रेडिंग से क्या होगा, अगर अच्छे ग्रेड का माल है तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे किसान को। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज डन अंडर द प्रोविजंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। As of December 2018, 222 commodities have been covered under this act। तो 222 commodities grading act के अंदर जो है कवर होती हैं। These graded goods are stamped with the seal EGMARK, उनको EGMARK की सील लगती है। This seal is the hallmark of the quality। ये शो करती है कि उनकी क्वालिटी क्या है, कौन से ग्रेड का माल है। तो अच्छे ग्रेड का माल होगा, अगर अच्छे ग्रेड का माल किसान बनाता है तो उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। Correct and timely information regarding marketing conditions, prices, etc. can help the farmers in planning their production and sales and also ensuring that they get fair prices for their products। अगर उनको टाइमली करेक्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि इस साल ये काम करोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, इस साल ये बनाओगे तो सप्लाई पहले से ज्यादा है तो क्या पता तुम्हें इतने प्राइस ना मिले, तो किसान उसके हिसाब से प्लान कर सकता है कि उसने क्या क्या बनाना है। द गवर्नमेंट कलेक्ट्स वीकली डाटा on market arrivals, sales prices, etc. on regular basis। तो सरकार रेगुलर बेसिस पे डाटा इकट्ठा करती रहती है। It provides these informations to the farmers through public media such as radio, television, newspaper, etc। तो फार्मर्स को पहुंचाते हैं किसी भी एनी मीडिया के थ्रू। आजकल तो यूट्यूब पे भी फार्मर्स को बता देते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू या रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू वो बताते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कन्वे करती है अपना मैसेज। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम of market research and information network with a view to establish a nationwide information network for the speedy collection and dissemination of price and market situation to the farmers। recent years में जो गवर्नमेंट है उसने अपना एक स्टैंडर्ड स्कीम लेके आई है जिसके थ्रू वो लगातार नेशन वाइड लेवल पे डाटा इकट्ठा करेगी और डाटा इकट्ठा करके किसानों को बताएगी कि मार्केट में ये सिचुएशन चल रही है, ये प्राइजेस चल रहे हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर मार्केट्स इन द कंट्री। आजकल तो पता है आपको विलेजेस में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। प्रेजेंटली मोर देन 3200 मार्केट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैव बीन कवर्ड अंडर दिस स्कीम, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली प्राइसेस ऑफ मोर देन 300 कमोडिटीज। तो ये 3200 मार्केट्स में ये स्कीम लागू की गई है टिल नाउ, और जिसके अंदर 300 कमोडिटीज के प्राइसेस एंड क्वांटिटीज के बारे में नॉलेज दी जाती है
किसको? किसानों को। नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको NAM भी कहा जाता है। द प्रेजेंट NDA गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम फॉर सेटिंग अप अ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. इट एम्स at setting up a common e-market platform to be deployed in selected regulated wholesale markets in the various states. तो various states में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट खोली ताकि किसान वहां डायरेक्टली आके अपना सामान बेच सकें। तो ई प्लेटफॉर्म के थ्रू बोलियां लगा देते हैं कि इतना सामान हमारे पास पड़ा है, कितने का बिकेगा, तो वहां से इंटरनेट के थ्रू सेल परचेज हो जाती है। दिस इज हेल्पिंग दिस इज हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग टुगेदर द डिफरेंट एग्रीकल्चर मार्केट्स। तो जितने भी डिफरेंट एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं वो आपस में मिलजुल के इस तरीके से काम जो है वो कर पाती है। ठीक है। As on 31st December 2017, 470 markets were integrated at national platform. तो इतनी मार्केट्स जो हैं नेशनल प्लेटफॉर्म पे आके इंटीग्रेट हो पाई। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स। State trading in food grains has been introduced to centralize the movement of food grains and also to assist the farmers in securing reasonable prices. तो स्टेट ट्रेडिंग भी शुरू होगी, सरकार खरीद लेती है माल, उनका एक पर्टिकुलर रेट पे सरकार MSP डिक्लेयर करती है कि मैं मिनिमम इतने पे खरीदने को तैयार हूं, अगर मार्केट में इससे नीचे रेट गिरे तो इतने पे मुझे खरीद लेना, जिसको MSP कहा जाता है। ठीक है। स्टेट ट्रेडिंग is carried out by food departments of the central and state government and also by the Food Corporation of India. जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके थ्रू जो किसान है वो डायरेक्टली इनको माल बेच भी सकते हैं, सरकार भी खरीद लेती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडरटेक्स द परचेज भी करती है, वो स्टोर भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है और सेल भी कर देती है जो वो फूड ग्रेन्स खरीदती है। In addition, the government has taken various steps to provide efficient transport and management, better transport and management बोल दिया मैंने, transport management, better financial facilities etc. to improve marketing, agriculture marketing. तो सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग को अच्छा करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी कर रही है, टाइम टू टाइम जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज दे रही है ताकि किसान अपनी गाड़ी खरीद के जो है शहरों में आके अपना माल बेच सकें, और भी कई प्लान्स कर रही है। तो ये सारा का सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जिस हिसाब से आपने लिखना है उस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।